दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप उसे लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। आज हम जो वाक़या देखने वाले हैं वो एक बकरी और एक शेर पे है। उसमें बकरी का हाल क्या होता है और शेर का हाल क्या होता है। ये बकरी अल्लाह पे ईमान और भरोसा करने वाली है। इसी वजह से इस बकरी का अल्लाह जो भी करता है वो भला ही करता है। कहते हैं अल्लाह पे दिल से यकीन रखोगे तो तुम्हारे साथ वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और अल्लाह पे ईमान और भरोसा रखना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है जैसा तुम भरोसा मुझ पे रखोगे तुम वैसा ही मुझे पाओगे। तो आप लोग भरोसा रखिए और वीडियो शुरू करते हैं। एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज बाहर मत जाना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ही ताक में था, क्योंकि वो भूखा भी था। ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी कि ये अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने ये बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हुई और अब वो चलती ही जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में करहा रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कुछ इस तरह से। लेकिन वो आवाज उसे साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत ही छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल भी नहीं हो। बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा। और एक शेर ने ही मेरे दो छोटे बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम से उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए ना। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो है। बस ये ख्याल दिल में आया था और उस बकरी ने शेर के बच्चे पर तरस खा लिया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहां से जाने का इरादा बना लिया। लेकिन फिर उसे दिल में ख्याल आया कि कहीं ये शेर का बच्चा अकेले में मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास 2-3 दिन रुक गई। अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा शेर का बच्चा सेहतमंद तो हो गया, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप ना जाने कहाँ है, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनाचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा।
क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी और वो भी पालने वाली माँ। दोस्तों बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने 2 बच्चे दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हो गए थे। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि बकरी मेरी माँ है और माँ ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता, खौफ आ जाता कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन उसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। अब ये जवान हो गया है तो इसे ये बात मालूम हो गई है कि मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का तो काम ही बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही। बकरी सोचती है तो क्या ये मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। ए अल्लाह तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल देना। उस शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वो बकरी का बहुत ख्याल रखता और बकरी से कहता, माँ तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो 2 छोटे मेरे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर लूंगा। शेर की जबान से बात सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते। उस शेर ने कहा, तुम मेरे साथी हो, मेरे जैसे हो। देखो हमारा इस बकरी को खाने के सिवा और कोई काम नहीं है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। और जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इस बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। अब मैं जब जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँ या तुम्हें खाने दूँ? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, इसको तो क्या इसके बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनका घर नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो घुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू यहाँ इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो इस बकरी का, जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोगों ने देखा कि अल्लाह पे भरोसा और ईमान रखने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। जो भी भरोसा रखता है अल्लाह पे तो अल्लाह उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है। तो आप लोग भी यकीन रखें अल्लाह पे, जो पूरी मखलूक़ात और पूरी कायनात को बनाने वाला है वही सब कुछ चलाने वाला भी है। तो इसी तरह ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों इस चैनल पे इस्लामिक जितनी भी वीडियोस होती हैं सब हर तरीके की वाक़ियात और हर एक चीज़ की आपको जानकारी और नॉलेज मिलती रहेगी। तो आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए और मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। अलविदा।